पास सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई है। प्रयागराज में घरों के बाहर प्रतिबंधित मांस के टुकड़े फेंके गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की महाकुंभ के बाद किस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने की यहां कोशिश की गई है प्रयागराज में, वो आपको हम बता रहे हैं। घरों के बाहर गौवंश फेंके गए, गौवंश के टुकड़े फेंके गए। एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो सीसीटीवी जो हैं उनको खंगालने में जुट गई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है और किस तरीके से प्रयागराज, जहां पर 45 दिनों तक इतना बड़ा मेला चला और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये मेला संपन्न भी हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ के माहौल को आखिर बिगाड़ने की कोशिश कर कौन रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ के बाद सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ के खत्म होने के अगले ही दिन दरियाबाद इलाके में हिंदू परिवार के घर के बाहर गौवंश के कटे अंग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके के लोगों का यह कहना है, उनका यह मानना है कि यह घटना सांप्रदायिक तनाव फैलाने की एक साजिश हो सकती है। तो ये एक षड्यंत्र के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से अब प्रयागराज को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जिस संगम नगरी प्रयागराज में सनातनियों का मेला लगा था, उसी तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ खत्म होते ही कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश में जुट गए। प्रयागराज के दरियागंज में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं के घरों के बाहर गौवंश के कुछ टुकड़े फेंक दिए। सुबह जब अतरसुइया थाना इलाके में रहने वाले हिंदू अपने घरों के बाहर निकले तो किसी के घर के बाहर गाय के बछड़े का सिर मिला, तो किसी के घर के बाहर बछड़े के कटे हुए पैर मिले, तो किसी के घर के बाहर मांस के टुकड़े मिले। यहाँ पर यह हुआ था कि गौवंश का सर यहाँ पर अग्रवाल साहब के सामने सड़क पर रखा था और बीच डॉक्टर साहब के बगल गली में पैर का हिस्सा था और आगे पैर का हिस्सा था। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उसके बाद देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है। 3 माह पहले कुछ नाले पे अराजक तत्वों ने जानवर का हिस्सा काफी हद तक फेंका था, जिसपे सरकार से बोला गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पुनः हम आशा रखते हैं अपनी सरकार से यहाँ पर कार्रवाई हो, जिससे आगे दोबारा पुनरावृत्ति न हो। गौवंश के टुकड़े किसने फेंके? ये हुआ था कि मैं सुबह 6 बजे सो के उठा जो है और मैं मॉर्निंग वॉक में रोज की भांति कल भी निकला, देखा कि गाय के धड़ जो है और उसका पैर मेरी गली के दूसरी तरफ और कुछ मांस के लोथड़े जो है डॉक्टर साहब वाली गली में पड़ा हुआ था। इसके बाद हमने मोहल्ले वालों को बताया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हम लोग सब लोग जाके थाने में सूचना दिया। फिर थाने से मतलब जो है पुलिस आई और उन्होंने जांच पाँच की और वो गौवंश के जो अंश है वो अपने साथ ले गई। फिर वो थाने गए तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करने की बोले हैं। इस कट्टरपंथी का सूत्रधार कौन है, इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन एक बात तो तय है कि महाकुंभ के बाद गौवंश के फेंकने के पीछे की मंशा प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा कराने का प्लान था, कहीं न कहीं दंगा कराने की साजिश रची होगी। गौवंश के टुकड़े किसने फेंके? दरियाबाग के लोगों का आरोप है कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ऐसी साजिश रची जा चुकी है। इलाके के हिंदू आशंका जता रहे हैं कि पास में मुस्लिम मोहल्ला है, उन्हीं लोगों ने ये साजिश रची होगी। हिंदी खबर के लिए प्रयागराज से संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट।